कॉकरोच की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसका नाम ट्रैकियल सिस्टम भी है। कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रैकियल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कॉकरोचेस जो हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। लाइक ह्यूमंस, हम भी एटमॉस्फेरिक एयर को ही यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, एक फैक्ट है जिसमें कहा जाता है कि कॉकरोचेस कैन होल्ड देयर ब्रेथ अप टू 7 मिनट्स। ये 7 मिनट्स तक अपना जो सांस है, जो ब्रीदिंग है, उसको रोक सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हाईली एफिशिएंट है। ब्रीदिंग को इतने टाइम तक रोकने के लिए एक हाईली एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए, एक बहुत पावरफुल, एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए जो इनके पास प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ खास बात क्या है, दे हैव नो लंग्स। यहाँ पर लंग्स नहीं है। ठीक है, तो लंग्स नहीं है क्योंकि लंग्स को सबसे ज्यादा एफिशिएंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर माना जाता है, लेकिन यहाँ तो लंग्स नहीं है, फिर भी इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, जो कि ट्रैकियल सिस्टम कहलाता है। राइट? तो जो कॉकरोच का ब्लड है वो कलरलेस है, तो कॉकरोच के ब्लड का रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्लड से बिल्कुल अलग है, वहां ब्लड का कोई रोल नहीं पाया जाता। राइट? तो यहाँ पर जो ट्रैकियल सिस्टम है वो डेवलप्ड है और वो ही एयर को टिश्यूज तक पहुंचाता है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम और द ट्रैकियल सिस्टम। तो ट्रैकियल सिस्टम के 3 मेन पार्ट हैं, स्पाइरेकल्स, ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स। बेसिकली ट्रैकीज का एक नेटवर्क है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है और वो हर एक टिश्यू तक, बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। इसी के नाम पर इनका नाम पड़ा है ट्रैकियल सिस्टम। राइट? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ट्रैकीज। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें ये 3 स्ट्रक्चर्स को समझना जरूरी है, जो है स्पाइरेकल्स, ट्रैकी एंड ट्रैक्यूल्स। स्पाइरेकल्स ये वर्ड पहले भी 2 बार आ चुका है, हमने पढ़ा है कि ये कौन कौन से सेगमेंट्स में कहाँ कितने नंबर में पाए जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्पाइरेकल से, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और फिर समझेंगे इसकी फंक्शनिंग। Spiracles are basically the part of tracheal system which communicate with the exterior. स्पाइरकल वो पार्ट है ट्रैकियल सिस्टम का जो बाहर की ओर खुलते हैं, जो बाहर से एयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, या वो पोर्शन आप मान लीजिए जहां से एयर ट्रैकियल सिस्टम में एंटर करेगी। राइट? ये वो पोर्स हैं जो एयर को अंदर आना अलाउ करेंगे। राइट? देखिए इस डायग्राम में, इन दिस डायग्राम, यहां पर मैंने बहुत क्लियर आपको ये रेड डॉट से ओपनिंग दिखाई है। तो ये जो रेड डॉट्स है, ये मान के चलिए दीज आर द स्पाइरेकल्स। ठीक है, स्पाइरेकल्स का दूसरा नाम होता है स्टिग्मेटा। इनको स्टिग्मेटा भी बोलते हैं और इनको स्पाइरेकल भी बोलते हैं। तो आप देखिए यहां पर ये जो आपको रेड डॉट्स दिख रहे हैं, इनको आप काउंट करिए। दीज आर 10 पेयर्स इन नंबर। ठीक है, आपको अभी एक ही साइड के दिखाए गए हैं, अदरवाइज दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट 2 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स हैं वो पाए जाते हैं थोरेसिक सेगमेंट में। ठीक, और जो बाकी के 8 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स हैं वो एब्डोमिनल सेगमेंट में पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? जो स्पाइरेकल्स हैं वो जहां प्रेजेंट है, वो जो लोकेशन है, दैट इज ऑन प्लूरा। हम जानते हैं जो ऊपर वाली स्क्लेराइट है, जो डोर्सल स्क्लेराइट है वो टर्गा है, वेंट्रल स्क्लेराइट स्टर्ना है, और जो साइड वाली हैं जो लेटरल व्यू में है वो प्लूरा है। तो जो स्पाइरेकल्स हैं वो एक्चुअली प्लूरा पर प्रेजेंट पाए जाते हैं। क्लियर? तो स्पाइरेकल्स ओपनिंग्स हैं
10 पेयर हैं, यहीं से एयर एंटर कर पाती है ट्रैकियल सिस्टम में, ठीक है। फर्स्ट 2 पेयर्स आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक सेगमेंट्स, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट पेयर ऑफ स्पाइरेकल है वो एक्चुअली प्रो और मीजोथोरैक्स के बीच में पाया जाता है, लेकिन उसे कहा जाता है मीजोथोरेसिक स्पाइरेकल। और जो सेकेंड पेयर ऑफ थोरेसिक स्पाइरेकल है वो पाया जाता है मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के बीच में, जिसे कहा जाता है मेटाथोरेसिक स्पाइरेकल, राइट। तो इसी तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। तो जो बाकी के 8 पेयर ऑफ स्पाइरेकल हैं वो एब्डोमिनल सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरेकल, और वो कहाँ अंदर कैसे किस तरह से वो स्ट्रक्चर्स को कंटिन्यू करता है, राइट। देखिए, ये जो स्पेस, जो गैप आप देख रहे हैं, दिस इज द एक्चुअली स्पाइरेकल, ठीक है। ये जो ओपनिंग है वो स्पाइरेकल है। तो पहली बात आप ध्यान दीजिए कि वो काइटिनस स्ट्रक्चर जो कि स्पाइरेकल को सराउंड करती है, जो स्पाइरेकल को घेरती है, उसको बोलते हैं पेरिट्रीम। क्योंकि ये लेटरल व्यू है तो आपको ये केवल ऊपर और नीचे दिखाई देगी। एक्चुअली ये स्पाइरेकल को, ये पूरे पोर को सराउंड करती है, ठीक है। तो दिस एन्युलर स्क्लेराइट इज नोन एज पेरिट्रीम। पेरिट्रीम वो स्क्लेराइट है जो स्पाइरेकल को सराउंड करती है। अब जो स्पाइरेकल है वो अंदर एक चेम्बर में खुलता है जिसको बोलते हैं एट्रियम। इस चेम्बर को कहा जाता है एट्रियम। एट्रियम में आप देखिए यहां एक वॉल्व प्रेजेंट है है ना। ये वॉल्व जो है वो स्पाइरेकल्स को खुलने या बंद होने में हेल्प करता है, ठीक है। स्पाइरेकल्स हमेशा खुले या बंद नहीं रहते हैं, वो एज पर रिक्वायरमेंट ओपनिंग और क्लोजिंग शो करते हैं। तो ये जो वॉल्व है वो हेल्प करेगा इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्पाइरेकल ऑफ द एट्रियम। ये क्लोजिंग डिवाइस की तरह काम करेगा। यहाँ पे कुछ ब्रिसली प्लेट्स पाई जाती हैं, है ना, जहां पर ब्रिसल्स प्रेजेंट हैं, राइट। ये जो प्लेट्स हैं ये काम करती हैं एज अ फिल्टरिंग एपरेटस। ये बाहर से अंदर आने वाली एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना, जो पैरासाइट्स हैं, उनको बाहर रखती हैं। तो ये फिल्टरिंग एपरेटस की तरह काम करती हैं ब्रिसली प्लेट्स, ठीक है। अब जो ये एट्रियम है, ये जो एट्रियम है ये कंटिन्यू हो जाता है मेन ट्रैकी में। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस, है ना, जहां पर आप ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज ट्रैकी। तो जो एट्रियम है वहीं से मेन ट्रैकी अराइज हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि जो एट्रियम है वो ट्रैकी के साथ कंटिन्यू हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरेकल, एट्रियम, क्लोजिंग डिवाइस, फिल्टरिंग एपरेटस, और फिर ये ट्रैकी में ओपन हो जाते हैं, कंटिन्यू हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रैकी एंड ट्रैकियोल्स की। देखिए, जो ट्रैकीज हैं दे अपीयर सिल्वरी वाइट, राइट, एंड दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये एक्टोडर्म से बनी होती हैं, सिल्वरी वाइट स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये आप देखिए इस डायग्राम में, दीज आर स्पाइरेकल्स, ठीक है। स्पाइरेकल के बाद फिर ये एट्रियम था, ठीक है, और ये जो एट्रियल मसल्स हैं ये अटैच हैं एट्रियम से, राइट। अब देखिए, ये जो एट्रियम है ये कंटिन्यू हो गया था ट्रैकी में, मैंने आपको पहले प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था। तो एट्रियम कंटिन्यू हुआ मेन ट्रैकी से। तो अब हम देखते हैं ट्रैकी का स्ट्रक्चर क्या है। जो ट्रैकी की जो वॉल है वो थोड़ी सी स्पेसिफिक है, आप समझिए। इसकी जो एपिथीलियम है, इसकी एपिथीलियम जो है वो सिनकाइटियल एपिथीलियम पाई जाती है। सिनकाइटियल एपिथीलियम मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिथीलियम है। यहाँ न्यूक्लियस तो बहुत सारे आपको मिलेंगे पर कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं है, सेपरेट सेल्स नहीं है। तो सिनकाइटियल एपिथीलियम यहाँ पाई जाती है,
राइट। सिंगल लेयर सिंकाइटियल एपिथेलियम है और उसके अंदर एपिथेलियम की जो इनर लेयर है वो बनी हुई होती है क्यूटिकल की, या आप कह सकते हैं वो काइटिन की बनी होती है, क्योंकि हम जानते हैं क्यूटिकल लेयर में भी क्या पाया जाता था, काइटिन पाया जा रहा था, है ना। तो जो ये आपको ये स्पाइरल, जो आपको ये लाइंस आप देख पा रहे हैं पूरे के पूरे ट्रैकी पर, ये जो लाइंस हैं, दीज आर द एक्चुअली स्पाइरल थिकनिंग्स ऑफ द क्यूटिकल और द काइटिन। इनका काम क्या है कि ये जो मेन ट्रैकीज हैं, जो ट्रैकी हैं, इनको ये शेप में रखते हैं, कोलैप्स नहीं होने देते, उनकी शेप को मेंटेन रखते हैं कि वो हमेशा ओपन रहें और हमेशा उसी स्ट्रक्चर में रहें जिस स्ट्रक्चर में इनको पाया जाना चाहिए। कोलैप्सिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं मींस इनके पिचकने को, है ना, इनके बंद होने को ये प्रिवेंट कर रही हैं, क्या, क्यूटिकुलर जो ये थिकनिंग्स हैं, राइट। तो जो इनर जो क्यूटिकल की लेयर है इसको बोलते हैं इंटीमा, right? The inner spiral cuticular thicknings of the tracheae are known as intima और tinidia. इनको इंटीमा या टिनिडिया कहा जाता है, किनको, इन स्पाइरल थिकनिंग्स को जो शेप को मेंटेन कर रही हैं, राइट। तो हमने अभी देखा कि जो ट्रैकी की जो एपिथेलियम है वो बनी हुई है सबसे बाहर, उसमें क्या होगा, ऑफ कोर्स वो एपिथेलियम है तो वहां एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी, है ना। फिर जो एपिथेलियम है वो सिंकाइटियल एपिथेलियम है, डेलिकेट एपिथेलियम है, और उसके अंदर की जो लेयर है वो काइटिन की या क्यूटिकल की बनी हुई है, जो कहला रही है टिनिडिया और इंटीमा, और जो उसकी शेप को मेंटेन कर रही है, ठीक। अब आइए, तो यहां तक का पोर्शन, ये पोर्शन, ये स्ट्रेट पोर्शन जो था, दिस इज ट्रैकी, राइट। अब जो ट्रैकी हैं वो कंटिन्यू हो जाती हैं एक दूसरी स्ट्रक्चर में, बोलते हैं ट्रैकियोल्स, राइट। तो ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू फाइन ब्रांचेस विच नोन एज ट्रैकियोल्स। ट्रैकिया डिवाइड हुई है और फिर जो स्ट्रक्चर बना वो ट्रैकियोल्स कहलाता है, ठीक है। ट्रैकियोल्स में जो खास बात आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर में, आप ऑब्जर्व करो कि ट्रैकियोल्स में टिनिडिया नहीं पाए जा रहे, मतलब जो काइटिन की जो ये थिकनिंग थी, जो लाइंस थी, वो हमने ट्रैकियोल्स में ड्रॉ नहीं की हैं। ट्रैकियोल्स ये पतली ट्यूब्स हैं, दीज 1 2 3 4, तो आपको यहां पर टोटल 6 ट्रैकियोल्स दिख रहे हैं, जहां पर कहीं पर भी इंटीमा या टिनिडिया या थिकनिंग ऑफ क्यूटिकल यहां पर नहीं है। बात समझ आई, ठीक है। तो यहां पर कोई भी काइटिन का बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, कहां पर, ट्रैकियोल्स में, राइट। तो ट्रैकियोल्स जो हैं दे एंड इन द टिश्यूज, ये पहुंचती हैं एक्चुअली टिश्यूज तक, दे टर्मिनेट ब्लाइंडली in the tissues and contain a tissue fluid in their end portions. ये टिश्यूज में एंड होती हैं जाके और ये अपने एंड्स पर टिश्यू फ्लूइड कंटेन करती हैं, ठीक है। तो उस टिश्यू फ्लूइड से फायदा ये होगा कि जो भी गैसेस थ्रू स्पाइरकल थ्रू ट्रैकियोल्स तक पहुंचती हैं वो उस टिश्यू में डिसॉल्व हो जाती हैं और एज पर रिक्वायरमेंट जो हैं टिश्यूज उन गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन टिश्यू सेल्स में चली जाती है और जो CO2 है वो उस टिश्यू फ्लूइड में वापस आ जाती है, और जो CO2 है फिर उसको थ्रू मेन ट्रैकी थ्रू स्पाइरकल बाहर निकाल दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई।